हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं स्मार्ट कीड़ा। एसबीआई क्लियर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है, डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है। अभी और भी एग्जाम्स आपके लाइंड अप है, आप उन पर फोकस रखिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपकी कमी रह गई है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ठीक है। और जिसका एग्जाम क्लियर हो गया है, काफी अच्छी बात है, वेल डन। लेकिन एक बात को दिमाग में रखिएगा कि अभी भी आपकी आधी लड़ाई बची हुई है। अगर हम आज से लेकर चले तो लगभग आपके पास 10 से 12 दिन है। अगर आपने इसमें 2-3 दिन भी वेस्ट कर दिए ये सोचने में ना कि कहाँ से शुरुआत करनी है, राइट, तो आपको मेंस वाले दिन दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कशन ये करेंगे कि कैसे आपको इन 10 डेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है विद प्लानिंग। मैं आपसे ये 10 डेज का प्लानर शेयर करूंगा, जिसके बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्वांट आपको कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से क्वेश्चंस करना है। ठीक है, आप बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस रखिए। बाकी सारी प्लानिंग करने की जिम्मेदारी मेरी, वो मैं हैंडल कर लूंगा। राइट। देखिए, एक चीज को समझिएगा, आपके पास ये जो 10 दिन बचे हुए हैं उसमें आपको जीए भी रिवाइज करना है, पजल्स भी करनी है, डीआई भी करना है, इंग्लिश को भी देखना है। तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसको आप इग्नोर करें, या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो जिस पर आप बहुत ज्यादा ही ध्यान दे दें। ठीक है। आप मैराथन्स अभी अटेंड मत करिएगा कि आप 4-4 5-5 घंटे एक ही सब्जेक्ट पर दे रहे हैं, मत करिएगा। ठीक है, इग्नोर करिएगा उसे। आप हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली टाइमिंग दीजिएगा। राइट। इसीलिए ये प्लानर मैंने बनाया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो डेली के आपको 30 क्वेश्चंस में करने के लिए दे रहा हूँ। मैं आपको 50 या 60 क्वेश्चंस नहीं, बहुत प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ। अगर आप डेली के 30 क्वेश्चंस भी कर लेंगे ना, मेंस के, क्योंकि ये क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आपके लिए सफिशियंट है। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सेक्शनल मॉक दे दीजिएगा, या फिर अगर आप और कोई सोर्स यूज करते हैं आप वो सोर्स यूज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 30 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। राइट। जब इन 30 क्वेश्चंस को इन आप 10 दिन कर लोगे ना, आपकी जो कंसिस्टेंसी बनेगी उससे जो आपका मेंस वाले दिन जो एक अलग से कॉन्फिडेंस होगा ना, वो एकदम डिफरेंट लेवल का होगा। राइट। और इन 30 क्वेश्चंस में से भी मैं 15 क्वेश्चंस आपको डीआई के दूंगा, मतलब 3 सेट्स में आपको डीआई के दूंगा डेली। और बाकी के आपके जो भी क्वेश्चंस है, राइट, वो मिसलिनियस रहेंगे, मतलब आपके क्वांटिटी बेस्ड हो सकते हैं, डीएस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर और कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके मेन से रिलेटेड है उन सबको हम इसमें लेंगे। ठीक, समझ में आ गया। इसमें आपकी यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो मेंस डीआई एक्टिविटी, मेंस प्रैक्टिस एक्टिविटी मेंशन्ड है। ये हमारा कोर्स का पार्ट है। जिसके पास कोर्स नहीं है, डोंट वरी, आप जहां कहीं से भी पढ़ते हो बस इतने क्वेश्चंस आप कर लेना कि 30-30 क्वेश्चंस आप कर लो। राइट। और जो कोर्स में है उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की, उस लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। क्लियर? ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। और इन सारे क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ जितने भी है वो सब मैं टाइमली प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि किसी दिन तो मैं सुबह प्रोवाइड करा रहा हूँ, किसी दिन शाम को। ठीक है, टाइमली प्रोवाइड मिलेंगे आपको ये सारे पीडीएफ्स। ओके, समझ में आ गया कि कहाँ से क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे मॉक टेस्ट की। तो देखो, मॉक टेस्ट ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ वो ये करूंगा कि आप ऑल्टरनेटिव डेज पर दीजिए। एक दिन रखिए उसको एनालिसिस के लिए। एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, एक दिन मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए। जो मिस्टेक्स आपको लग रही है कि आप कहीं पर बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, किसी टॉपिक को आप गलत पिक कर ले रहे हैं, राइट, तो उस पर उस दिन वर्कआउट करने की कोशिश करिए। इसीलिए मैंने 30-30 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिकॉज आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ना। आपको ऐसा ना लगे कि क्वांट में आपने इतना सारा दे दिया है, ठीक है, और सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। नहीं, आप सब सब्जेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आपको मॉक्स ऑल्टरनेटिव डेज देने हैं, राइट। एक दिन आप उसके एनालिसिस के लिए जरूर रखिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारा पूरा प्लानर है। आई होप आप इसको ठीक से फॉलो करेंगे, है ना। और सब सब्जेक्ट को, मैं फिर बोलूंगा, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपरली टाइम जरूर दीजिएगा। राइट। किसी भी तरीके का इस प्लेनेट से रिलेटेड अगर आपको डाउट है तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। अगर कमेंट में नहीं तो आप सर्च करिएगा तरुण सर एस के नाम से, मैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाऊंगा, वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज और जो कि मैं बताना भूल गया, कि क्वेश्चन ऑफ द डे मैं प्रोवाइड कराता हूँ आपको, है ना, मंडे टू फ्राइडे इस टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और हो गया, वो मंडे टू फ्राइडे में प्रोवाइड करा दो, वो भी मेन से रिलेटेड ही रहता है। राइट। तो आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चंस रहेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, कहीं पर भी आपको कमी नहीं रहेगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।